कुछ ही दिनों के बाद नए साल का आगाज होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल में बिहार की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अगर हाल के दिनों में राज्य की सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बीच मुद्दे और बयानों को देखा जाए तो आने वाले साल में गठबंधन को एक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल जेडीयू जहां बिहार विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग को लेकर फिर से मुखर है, तो वहीं जाति आधारित जनगणना कराए जाने की भी मांग कर रही है। जाति आधारित जनगणना पर जेडीयू और आरजेडी दूसरी ओर देखे तो केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के एक हलफनामे देकर स्पष्ट कर चुकी है कि वर्तमान परिस्थिति में जाति आधारित जनगणना संभव नहीं है। इधर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बीजेपी नेता सिरे से भले ही नकार नहीं रहे हों, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज के रूप में केंद्र सरकार द्वारा काफी कुछ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार अगर जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार यह कराएगी। उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि इसकी तैयारी भी प्रारंभ हो चुकी है। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल साथ साथ नजर आ रही है। इधर शराबबंदी कानून को लेकर भी एनडीए के घटक दल एक मत नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम और प्रमुख जीतन राम मांझी विभिन्न सार्वजनिक मंचों से शराबबंदी कानून के कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। मांझी ने तो यह तय कह दिया था कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बेरोजगारी यात्रा का भी समर्थन किया। मांझी कहते हैं कि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं और अगर वो बेहतर समझते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है तो उन्हें इस बात का हक है कि वह इस तरह की यात्रा पर जरूर निकलेंगे। ऐसी स्थिति में राज्य की सियासत में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ऐसे किसी भी कयासों को दरनिकार करते हुए कहते हैं कि मुद्दे पर विचार रोचक राय व्यक्त करना और सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करना पूरी तरह से दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। नेताओं द्वारा विचार साझा करने को नीति निर्माण की बेहतरी व सुशासन की मजबूत करने के उनके प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत राय का मतलब हमेशा सरकार की आलोचना नहीं होता है। एनडीए की नींव ठोस है। किसी भी नेता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत बयानों की सरकार के संदर्भ में जबरन व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बिहार की जनता भाजपा और राजद के साथ है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व का कोई सवाल ही नहीं है। 7 निश्चय योजनाओं पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हैं और उनके कुछ मामलों में विचार अलग हो सकते हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी कहते हैं कि गठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के सिद्धांत, एजेंडा, विचार अलग अलग हैं। सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र भी अलग अलग जारी किए गए हैं, उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा जरूर करेगी, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। वहीं हम बता दें तो विपक्ष के अनुसार सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है। विपक्ष हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है। सभी घटक दलों की अपनी डफली, अपना राग है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर समझौतावादी नीति के तहत बिहार की भलाई को ताक पर रखकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार है। ऐसे में छोटा दल घुटन महसूस कर रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।